तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। एक बार फिर से मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो है 23 फरवरी को मैथ का पेपर है मेरे प्यारे मित्र, और हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, जो भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो आप मिस ना करें मेरे प्यारे मित्र। इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पर होंगे क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मित्र, ये सेक्शन हमारा बहुकल्पी का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आते हैं 5, उनके लिए हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा मेरे प्यारे मित्र। तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से देखना है और इसमें आपको काफी लाभ होगा मेरे प्यारे मित्र। तो इस सेक्शन में लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं पहले, क्योंकि ज्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए अपने सवाल पर बात करते हैं जो हम जिस टॉपिक पर आए हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू, ये 2025 में पूछा गया है। क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन, ये हमारी लिमिट दी है, अपर लिमिट दी है √3 और लोअर लिमिट दी है 1। तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको एक पता होना चाहिए, फार्मूला होता है। आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डीएक्स का हमारा एक फार्मूला होता है, वो होता है 1/a tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स होता है एक्स अपॉन ए होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फार्मूले के जरिए से हम इस सवाल को हल करेंगे। आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। तो एक एक स्थान पर हमारा यहाँ पर एक लिखा है, इसको एक का वर्ग कर लीजिए, एक का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स हो जाएगा, और x के स्थान पर यहाँ पर x सही है, और बट्टे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्थान पर एक हो जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र, हमारी लिमिट क्या दिए है, √3 दिए है और बट्टे 1 दिए है। मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो 1/, इसको हटा दीजिए, हमारा कोई काम नहीं इसका। तो बचेगा tan इनवर्स एक्स के स्थान पर √3 रखिए, √3 अपॉन में 1, उसके बाद माइनस के tan इनवर्स हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वहां पर एक्स के स्थान पर क्या रख देना है, एक बार माइनस रख देना, यानी कि लोअर लिमिट रख देना 1 रख देना, 1/1। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर हल करेंगे तो tan इनवर्स जो हमारा √3 है, ये हमारा मान किसका होता है मेरे प्यारे मित्र। आपको पता होगा कि जो √3 मान हमारा होता है वो हमारा होता है tan 60 का होता है, यानी कि π/3 होता है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र, जो एक होता है वो हमारा tan 45, यानी कि हमारा हो जाएगा माइनस के π/4 हो जाएगा। क्या, π/4 हो जाएगा, माइनस हमारा चिन्ह है उसका हो गया। मेरे प्यारे मित्र, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 12 लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 4 पाई आ जाएगा, माइनस हमारा 3 चौक 12, यानी कि हमारा 3 पाई आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, पाई बटे हमारा 12 आ जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा ऑप्शन नंबर जो क्या है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे मित्र, यही हमारा आंसर होगा, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। आपको पेपर में हल करके लिखना है, आप डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर जान जाएगा कि आपने हल नहीं किया और तुक्का लगाया है। मेरे प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण दिए है, लिखा है d3/dx3 प्लस d2/dx2 प्लस y cos x बराबर 0 की कोटि होगी। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ये क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन आप लोग यहीं पर समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जहां पर आपको, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, तो जितनी बार अवकलन आपका अधिक हो, यानी कि 3 बार है तो हमारी कोट 3 होगी, यदि 2 बार दिए क्वेश्चन में तो कोट हमारी 2 होगी, और यदि हमारा 1 दिए है, ज्यादा करके हमारा 3 और 2 ही पूछता है। तो मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि हमारी कोटि हो जाएगी 3। मेरे प्यारे मित्र, आपको ये दोनों बहुकल्पी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे मेरे प्यारे मित्र। चलते हैं नेक्स्ट बहुकल्पी पे, तब तक सभी भाई अच्छे तरह से इनको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिए है, क्या दिए है, व्यंजक ये लिखा है i कैप माइनस के हमारा j कैप प्लस के हमारा दिए है k क्रॉस k। मेरे प्यारे मित्र, यानी कि k कैप क्रॉस k कैप का मान है। तो मेरे प्यारे मित्र, हमारा 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा जो हमारा i.i का मान होता है, क्या i.i का मान 1 होता है, j.j का मान भी 1 होता है। मेरे प्यारे मित्र, k क्रॉस k का मान जो होगा वो 0 होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, रख देते हैं मान, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 हो गया, उसके बाद माइनस है, फिर -1 हो जाएगा, उसके बाद +0 है।
तो मेरे प्यारे मित्र 1 से 1 कट जाएगा और 0 हमारा आ जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर सही होगा। मेरे प्यारे मित्र दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिए है, क्या दिए, यदि फलन हमारा दिए कॉट इनवर्स दिए है, ब्रैकेट में दिए माइनस के 1/√3 का मुख्य मान है। तो मेरे प्यारे मित्र ऐसे सवालों में आपको मान कर करना होगा, बहुत ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसे जल्दी से करने का प्रयास करना। तो कॉट इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र इसको मान लेंगे y, अब y हो जाएगा तो माइनस के हमारे प्यारे मित्र इधर है, तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर कॉट हो जाएगा, कॉट y हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इधर हमारा हो जाएगा पाई माइनस हो जाएगा, क्या, पाई-3, यानी कि हमारा जो 1/√3 होता है वो मान हमारा होता है कॉट कितने का होता है मेरे प्यारे मित्र, 60 का होता है। तो यहाँ पर वही हो जाएगा, कॉट y हो जाएगा, और यहाँ पर हम जब एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस के पाई हो जाएगा, यानी 3 पाई माइनस के पाई, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट y मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 पाई/3, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट y हो जाएगा, और यही हमारा मुख्य मान होगा मेरे प्यारे मित्र। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, यदि आपको अगर 2 नंबर में देता क्वेश्चन तो आपको लिखना पड़ता कि अतः कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस क्या 1/√3 का मुख्य मान हमारा क्या होगा, 2 पाई/3 होगा। तो मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट सही होगा, हमारा आंसर यही फाइनल होगा। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये हमारे 2025-24 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पर, ये सारणी का हमारी दिए है, क्या लिखा है, 2 4 -5 -1 का मुख्य का मान होगा। मेरे प्यारे मित्र 2024 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिपीट हो सकता है। मेरे प्यारे मित्र आप लोग कमेंट जरूर करना ऑप्शन को, बट हम इसको हल करके आपको बताते हैं कैसे होगा। तो मेरे प्यारे मित्र इसमें होगा हमारा त्रियक गुणा। अब त्रियक गुणा होगा तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा, सूत्र में माइनस पहले से होता है, बट ये माइनस मिलकर के प्लस कर देगा, यानी कि 5 × 20 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर जब हम घटाएंगे 20 में से -2 को, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। और मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, लिखा है फलन साइन और ब्रैकेट में दिए x² + 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। 2024 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, इसको मिस नहीं करना है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम अवकलन करेंगे तो d/dx, क्या d/dx, और ये x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है मेरे प्यारे मित्र, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पर d/dx यहाँ पर हो जाएगा साइन, उसके बाद ब्रैकेट में x² + 5 और d/dx, और यहाँ पर हो जाएगा x² + 5। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर शानदार तरीके से अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर साइन का अवकलन क्या होता है, कॉज होता है, तो कॉज हो गया मेरे प्यारे मित्र, कॉज हो गया x² + 5 हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र आपको पता होगा कि x का जो अवकलन होता है 1 होता है, बट यहाँ पर घात है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, और अचर संख्या का 0 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र ये जो 2x है वो उठ करके कॉज के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x कॉज ब्रैकेट में x² + 5। मेरे प्यारे मित्र यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट सही है। तो मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट सही है ए नंबर, तो मेरे प्यारे मित्र एग्जैक्ट सही है ऑप्शन नंबर ए, आंसर हमारा ये होगा फाइनल। तो मेरे प्यारे मित्र आपको यहाँ पर ए नंबर डाल देना है, जैसे ये आ रहे हैं आंसर, तो यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि एमसीक्यू नंबर हमारा 7 है। क्या लिखा है, सदिशों यदि दिया है कि 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के कैप तथा हमारा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के बीच का कोण क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्र बीच का कोण हमको ज्ञात करना है, तो बीच के कोण का पहला सूत्र लिखते हैं, क्या बीच के कोण का सूत्र लिखते हैं, क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर ए क्या होता है, a डॉट बी, और बट्टे हमारा होता है a का मोड
और बी का मॉड। मेरे प्यारे मित्र पहले हमको ये सारी चीजें ज्ञात करना होगा। तो ए डॉट बी पहले निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ए डॉट बी क्या होगा यहाँ पर निकाल लेते हैं, अपने इक्वेशन उतारते हैं। पहले क्या है, 3i - 2j और यहाँ पर प्लस के है, उसके बाद डॉट है, 2i है, फिर प्लस जे है, और उसके बाद प्लस के है। मेरे प्यारे भाई हमने आपको जस्ट बताया कि आई डॉट आई का मान एक होता है, जे डॉट जे का मान एक होता है, के डॉट के का मान एक होता है। यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 एक कम 2, उसके बाद मेरे प्यारे भाई 3 एक कम 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना आएगा, 6 3 9 हो जाएगा। 9 से 3 जाएगा तो यहाँ पर 6 ही बचेगा, क्या 9 से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, 8 बचेगा। मेरे प्यारे भाई 9 से जाएगा तो 8 ही बचेगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 3 6, 2 3 6, उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 2 एक कम 2, और ये एग्जैक्ट सही हो रहा है। अभी देखते हैं कहीं गड़बड़ होता तो फिर मिलाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई 8 आ गया। अब इनका मॉड ज्ञात करेंगे, तो इनका मॉड ज्ञात करने के लिए इन दोनों का मॉड ज्ञात करते हैं। तो ए का मॉड क्या होगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र इनके गुणांकों का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, और यहाँ पर -2 का वर्ग 4, उसके बाद 1 का वर्ग 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट के 14 हो जाएगा। फिर मॉड बी का, यानी मॉड बी का निकालते हैं। यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर कितना दिए, 2 का वर्ग 4, प्लस यहाँ पर क्या दिए है, 1 का वर्ग 1, उसके बाद 3 का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो मेरे प्यारे मित्र कुल मिलाकर के ये भी हमारा 14 ही हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही पुट सूत्र कर देते हैं, cos थीटा बराबर a डॉट बी, यानी कि आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, 8 हो जाएगा, क्योंकि आई ए डॉट बी का मान हमने 8 निकाला है, और यहाँ पर √14 और इंटू √14। तो मेरे प्यारे भाई रूट हट जाएगा और 14 बचेगा। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 9 से 3 जाएगा तो 7 आएगा, क्या आएगा, 7 आ गया। यहीं पर फॉल्ट हुआ था, और यहीं पर ये सही रहेगा, यहाँ पर ये प्लस सी है, मैंने गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र गड़बड़ हुई घटाने में, तो यहाँ पर 7 ही आएगा। क्या होगा, 7 होगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 1/2, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/2। और थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई ये cos जो हमारा मान होगा ये कितने का होता है मेरे प्यारे मित्र, ये मान हमारा होता है 1/2। किसका मान होता है, हमको लगता है हमारा cos 60 का मान होता है। क्या होता है, 60 का मान होता है। मेरे प्यारे मित्र यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, करेक्ट सही होगा। तो मेरे प्यारे मित्र ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x sin x dx का मान होगा। तो मेरे प्यारे मित्र ऐसा हमारा सवाल सेकंड टाइम में होता है, और इसको मैं क्या मानूंगा, ये मेरे प्यारे मित्र हमारा, तो यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र एलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो यानी कि फर्स्ट एक्स को मानेंगे फर्स्ट, और साइन को मानेंगे सेकंड। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और साइन का समाकलन करेंगे, डीएक्स करेंगे, फिर माइनस आ जाएगा, उसके बाद फिर समाकलन का चिन्ह होता है, फिर डीएक्स हो जाएगा, और एक्स आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हो जाएगा, फिर हमारा साइन एक्स का फिर अवकलन हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, और पूरे का डीएक्स हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई एक्स आ जाएगा, एक्स, उसके बाद हमारा जो साइन का अवकलन होता है वो माइनस के कॉज होता है। क्या होता है, माइनस के कॉज होता है, कॉज एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, यहाँ पर हम अवकलन करेंगे, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र इसमें अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र कॉज एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस के कॉज होता तो मिलकर के इसको प्लस कर दिया, डीएक्स हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र एक्स कॉज एक्स, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस के साइन एक्स, मेरे प्यारे मित्र प्लस के सी। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई।
ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या लिखा है? सदिश हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के टू के कैप की दिक्भुजाएं ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे मित्र तो इसको मान लेते हैं, माना ए वेक्टर दिए है। क्या माना? ए वेक्टर दिए आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के टू के कैप दिए, तो मॉड ए निकाल लेंगे, पहले इसका मॉड निकाल लेंगे। तो मॉड निकालने के लिए यहाँ पर एक का वर्ग हो जाएगा प्लस एक का वर्ग हो जाएगा और प्लस हमारा माइनस दो का वर्ग हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 + 1 + 4, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के 6 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे प्यारे मित्र इसका क्या हमको दिक्कोज्या करना है। क्या लिखेंगे? दिक्कोज्याएं। क्या? दिक्कोज्याएं। मेरे प्यारे भाई दिक्कोज्याएं। तो मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएंगी? यहाँ पर जो हमारी दिक्कोज्याएं होती है यानी कि आई, अब आई के आई कैप बटे हमारा मॉड होता है। उसके बाद फिर क्या आएगा? यहाँ पर जे जे अपॉन मॉड आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस टू के कैप अपॉन में 6 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र यही हमारी दिक्कोज्याएं होती हैं, जो कि हमारे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मेरे प्यारे मित्र ये दोनों क्वेश्चन हमारे 2024 में पूछे गए हैं। क्या? 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे मित्र ये आने की संभावना है, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या समाकलन दिए हैं कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट √3 लोअर लिमिट 1/√3 d/dx अपॉन 1 + x² का मान होगा। तो मेरे प्यारे मित्र क्या होगा देखने का प्रयास कीजिए। सेम टू सेम हमने अभी जस्ट सवाल एक कराया था, जो हमारा फर्स्ट ही सवाल था, उसी प्रकार होगा, वही फॉर्मूला लगेगा। तो हम फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट अपनी संख्या पर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारा इस प्रकार टूटेगा। क्या टूटेगा? 1/1 tan इनवर्स क्या टूटेगा? x/a टूटेगा और √3 से 1/√3 मेरे प्यारे भाई ये हमारी लिमिट होगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अपनी लिमिट रख देंगे tan इनवर्स। उसके बाद यहाँ पर एक आएगा, सॉरी यहाँ पर एक आएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र √3 हो जाएगा और अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा? tan इनवर्स मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या आएगा? 1/√3 और अपान में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा? √3 बच रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा और 2 पाई माइनस के पाई बराबर यहाँ पर बचेगा पाई/6। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या? सी करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि व्यंजक हमारा दिए आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान होगा। तो मैंने प्यारे मित्र अभी बताया था, जस्ट आई कैप आई का मान 1 होता, जे कैप जे का मान 1 होता, के कैप के का मान 1 होता, तो यानी कि मिलाकर के टोटल 3 हो गया। तो मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर सही होगा, जो कि हमारा 2000 कितने 2024 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुकल्पी रामबाण साबित होंगे मेरे प्यारे मित्र। आपको कुछ तो डिट्टू मिल जाएंगे और कुछ के डिजिट बदले होंगे, क्योंकि ये मैथ है मेरे प्यारे भाई, तो इसमें कुछ तो कुछ चेंज होता ही रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि दिए है मॉड ए वेक्टर का मान इतना दिए है और मॉड बी वेक्टर का इतना मान दिए है और ए डॉट बी का मान √6 दिए है, तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र हमारा बीच के कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी और अपॉन में होता है मॉड ए का मॉड और बी का मॉड। मेरे प्यारे मित्र हमारा दिए है ए डॉट बी दिए है 6 और ए का मॉड दिए क्या? √3। उसके बाद बी दिए है 2, यानी कि बी मॉड बी का मान 2 पर हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बटे √3 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र भाई यहाँ पर गुणा कराएंगे 6 से, क्या √6 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो ऊपर तो हमारा 6 निकल आएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? √3 और इंटू √6 अपॉन 2, तो 2 × 6, तो मेरे प्यारे मित्र 6 हो जाएगा। उसके बाद √6 हो जाएगा और मेरे प्यारे भाई √3 हो जाएगा।
आप ऊपर वाले को फिर 2 बार कर दीजिए। आसान सी भाषा के लिए ऐसा कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3 अपॉन √6। तो रूट रूट से कट जाएगा तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा और √2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई cos थीटा का जो मान आता है, cos थीटा बराबर जैसे दिए है क्या, रूट क्या दिए है 1/√2, तो वो π/4 होता है, यानी कि cos 45। ये ऑप्शन नंबर हमारा सही रहेगा, बी नंबर करेक्ट सही रहेगा मेरे प्यारे मित्र। चलते हैं नेक्स्ट पर। लिखा है अवकल समीकरण इतना दिए है, तो इसके हमको क्या क्या ज्ञात करना है, कोड। 2024 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे मित्र हमने आपको जैसा बताया कि जिसकी घात यानी कि जितने बार अवकलन किया जाएगा वही हमारा क्या होगा कोटि होगी, और जो जितने बार अवकलन करने पर उसके ऊपर लगी होगी, यानी कि इसकी घात जैसे पूछ दे तो घात 2 होगी और कोटि हमारी 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मेरे प्यारे मित्र आज की वीडियो में इतने ही बहुकल्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की सभी लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहें। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।